हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आई मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। विंग कार से उतरकर आगे जा रहा था। मिस्टर हान भी उसके साथ साथ ही चल रहा था। मिस्टर हान उससे पहले जा रहा था और विंग उनके पीछे पीछे चारों तरफ अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए चल रहा था। तभी अचानक से मिस्टर हान का फ़ोन बजने लग गया था। उन्होंने फ़ोन को निकालते हुए कॉल को चेक किया एंड विंग की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस कॉल को लेना पड़ेगा, तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। ये बोलते मिस्टर हान कॉल को पिक करके बाहर की तरफ चला गया था। विंग ने मिस्टर हान को एक नोट किया और फिर वो आगे बढ़ने लग गया था। तभी अचानक से विंग को किसी का आवाज़ आया। विंग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ चुका था। उतारो उतारो, जल्दी से उतारो, केयरफुली देखो, ठीक से, केयरफुल इसे चिपकाओ, ठीक से चिपकाओ, जल्दी करो। एक छोटा सा काम करने में इतना समय किसको लगता है, जल्दी करो। लेजी कहीं के, सारे लेजी ऐश मेरे ही नसीब में आते हैं। जल्दी करो। कील ठोकने की आवाज़ और लकड़ी की आवाज़ चल रहा था। विंग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए ही और आगे जा रहा था। सामने उसे एक दरवाज़ा दिख रहा था और वो आवाज़ उसी रूम से आ रहा था। विंग उस तरफ ही आगे बढ़ चुका था। और जल्दी करो, तुम लोगों का हाथ नहीं चलता है क्या? क्या खाना नहीं खाते? हाथ इतना स्लो क्यों है? जो काम कर रहा था उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला, सर, अगर धीरे से नहीं किया तो ये पुराना वाला पिक्चर खराब हो सकता है। एंड तभी कोच ने चीख उठा, तो क्या हुआ, जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, इसके अंदर ही मुझे काम पूरा खत्म चाहिए, वरना तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं देने वाला। कोच का डांट सुन के वो इंसान बहुत जल्दी जल्दी में अपना काम करने लग गया था और वो पहले वाला जो पिक्चर था उसे एक नाइफ से चारों तरफ से काट के पीछे की तरफ फेंक दिया था और नया वाला जो पिक्चर था उसे लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक उसी टाइम में विंग उस रूम के डोर के पास आके खड़ा हो चुका था एंड तभी वो पिक्चर आके विंग के पैर के सामने गिरा था। विंग अपने पैर की तरफ देखा और उस पिक्चर को देख के वो बहुत शॉक हो गया। ये लानजान का था। ये उस इंसान का था जो इतने दिनों से इस जिम के सबसे ऊंचे वाले जगह पे राज किए है। उसका पिक्चर था एक। विंग झुक के उस पिक्चर को उठा लिया था और अपनी आंसू भरी आंखों से उसको बहुत प्यार से अपने हाथों से पोंछ रहा था। तभी उसे कुछ मेमोरीज याद आने लग गया था। लंचा, तुम्हारे घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे वैसा कोई नहीं है। कोई नहीं? तुम्हारा रिलेटिव? आयमा एंड गेगे। मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मैं उन लोगों के पास ही रही हूँ। वो लोग ही मेरा फैमिली है। तो तुम कह सकते हो वही मेरा रिलेटिव है। तो फिर तुमने बोला कि तुम्हारे घर पे कोई नहीं है। वो मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं उन सब से अलग रहता हूँ, उनसे दूर, लेकिन मुझे चिंता रहता है उन लोगों का। विंग एक मीठी सी मुस्कुराहट देते हुए बोला, तुम उनसे प्यार करते हो, उनको केयर करते हो, है ना? लानवंग जी चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला, पता नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उन लोगों को ट्रस्ट करता हूँ। अच्छा, तो लंजा, तुम्हारा सारा खेल का काम कौन संभालता है? अंकल हान, वो मेरा मैनेजर है। विंग क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करता ही जा रहा था, जैसे कि वो लानवांग जी का इंटरव्यू ले रहा था। लानवांग जी भी बहुत खुश था क्योंकि विंग उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। लंचा, क्या तुम्हें स्पाइसी खाना खाने का बिल्कुल भी आदत नहीं है? नहीं, असल में कोच बचपन से ही मेरे डाइट के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए मेरा आदत नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट? यस, वो हमेशा मुझे पंक्चुअल होना सिखाया है, हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, सब कुछ। पता है, मुझे रात के 3 बजे से प्रैक्टिस करना पड़ता था, उसके बाद मैं दौड़ने जाता था, उसके बाद पूरे दिन भर प्रैक्टिस, स्कूल, यही सब। कोच मेरा सब कुछ का ख्याल रखता था। ओह, गार्जियन की तरह? नहीं, गार्जियन की तरह नहीं, क्योंकि
आइमा और गेई के बाद वही मेरा फैमिली है। मेरे डैड के जैसे, बोल के लानजान एक छोटा सा मुस्कुराहट दिया था। इन सारे मेमोरीज को याद करते हुए विंग की आंखों से आंसू लुढ़क चुका था। क्यों? बहुत टूटी आवाज से उसने पूछा। अभी तक उसका मौजूदगी कोई भी फील नहीं किया था। कोच ने अब फील किया। कौन कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए विंग ने खुद को कंटिन्यू किया। क्यों? क्या? किस बारे में बात कर रहे हो? कौन हो तुम? आगे बढ़ते हुए कोच ने पूछा। विंग उसके फेस से मार्क्स को हटाना चाहता था, लेकिन वो उस मार्क्स को नहीं हटाया क्योंकि उसके दो आंखें आंसू से भरे हुए थे एंड वो कोच के सामने लानजान के आंसू से भरी हुई आंखें दिखा के उसे छोटा नहीं करना चाहते। एटलीस्ट इस इंसान के सामने तो नहीं। क्या हुआ? तुम कौन हो? बचपन से आइमा और गेगे के बाद आप ही थे जो ख्याल रखते थे। सब कुछ सिखाए थे आपने। जो सपना था सब कुछ आपने हकीकत बनाने में हमेशा इनकरेज की है आपने। आसमान को छूने में मदद की है आपने। उस ऊंचाई में पहुंचाया है आपने। और आज वही आप ही खुद उस ऊंचाई से जमीन की तरफ धक्का दे दिया। कैसे? क्या ये करते वक्त आपको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ? कोच चुप हो गया था। उसने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए विंग की तरफ देखा। लानवांग जी, तुम? विंग इस बार भी कोच के क्वेश्चंस को नजरअंदाज करते हुए बोला। लानवांग जी आपको उसके डैड जैसा मानते थे। कितना रिडिकुलस थिंक है। इरिटेट होते हुए कोच ने बोला। तुम? आपको सब कुछ पता है ना? विंग के इस बात को सुन के कोच थोड़ा घबरा गया था। क्या पता है मुझे? क्या पता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और वैसे भी तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम्हें पता है ना क्यों आए हो यहाँ पे? विंग से अपने नजरे को चुराते हुए कोच ने ये बोला। उसने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं सिर्फ जानना चाहती थी आप क्यों रियो के साथ काम कर रहे हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपना जवाब मिल गया है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द यहाँ पे लौटूंगा एंड सबके सामने सच को भी लाऊंगा। ये बोल के विंग अपने हाथ का उस पिक्चर को लेते हुए वहाँ से चला गया था। विंग के वहाँ से जाने के बाद ही कोच का फेस बिल्कुल फक्त सफ़ेद हो गया था। लानवांग जी के सामने वो जितना भी स्ट्रांग रहने की कोशिश करे, लेकिन अब उसे डर लगने लग गया है। क्या मतलब था उस बात का? सब कुछ ढूंढ निकाल लूँगा मतलब? वो डरते हुए अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को बाहर निकाल लिया था और रियो को कॉल कर लिया था। रियो, लानवांग जी यहाँ आया था। अच्छा, उसने क्या बोला? क्या उसने तुम्हें धमकी दी है? रियो, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। मुझे पता था, उस दिन ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं शॉक हूँ इस बात की। जो लानवांग जी डर के टूट के यहाँ से चला गया था, मुझे तो पता चला है कि वो सुसाइड तक करने गया था, पर अचानक से उसका ये बदलाव मुझे बहुत शॉक करती है। रियो, मुझे डर लगने लगा है। किस चीज का? लानवांग जी का। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा, पता है? अगर तुमने अपना ये सड़ा हुआ मुंह खोलने का हिम्मत भी किया ना, तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, है ना? ये बोल के रियो कॉल को काट दिया था। अपने फोन को कान में पकड़ते हुए कोच वहाँ पे डम्फाउंडली खड़ा था। एक पल के लिए उसे फील हुआ रेस्पेक्ट के बारे में। लानवांग जी उसे कितना रेस्पेक्ट करता था, लेकिन ये तुरंत ही उसने अपने मन से सारे ख्यालात को निकाल दिया और जिम के काम में लग गया था। दूसरी तरफ था विंग, जो कि रोते हुए वहाँ से निकल के आ रहा था। वो थोड़ा तेज चल रहा था। कैसे कर सकता है वो लोग ऐसे? अगर लानजान को ये सब के बारे में पता चला तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? जिस कोच को वो बचपन से इतना ट्रस्ट करता था, वो भी इस सब के पीछे है। तभी मिस्टर हान ने विंग को आते हुए देखा। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारा बात करना ख़त्म हो गया है? लेकिन वो रुक गया जब उन्होंने देखा कि विंग के हाथ में लानवांग जी का एक पिक्चर है एंड उसकी आंखें लाल है। वो चुप हो गया था। वो मन ही मन में थोड़ा टेंशन करने लग गया था।
ये लड़का अपना बहुत सारा वजन लूज कर चुका है, उसका फेस बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, वो थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले रहा है, ना ठीक से खा रहा है। बात नहीं सुनता ये लड़का, पता नहीं अंदर क्या हुआ है। वो विंग के साथ जाके कार में बैठ गया था। कार चलने लग गया था। विंग एक भी बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने ही ख्यालों में डूबते जा रहा था। तभी अचानक से वो कार एक रेस्टोरेंट के सामने आके रुक चुका था। विंग शॉक हो गया और फिर मिस्टर हान की तरफ देखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रही हूँ, ठीक है? पर एकदम चुप, कुछ मत बोलना। तुम्हारे डैड भी मेरे बात सुनते थे। और यू लिटिल ब्रैट, डोंट यू डेयर, हाँ? एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह यहाँ पे बैठे रहो। अचानक से मिस्टर हान से इतना सारा डांट सुन के विंग के फेस में एक मुस्कुराहट आ चुका था। उसने हंसते हुए बोला, पर मैं सिर्फ बोलना चाहता था कि मुझे भी जाना है। अब बारी था मिस्टर हान के। वो थोड़ा एम्बैरेस फील करने लगा था। ओह ठीक है, चलो। ये बोल के वो दोनों ही रेस्टोरेंट में चला गया था। रेस्टोरेंट में जाके बैठने के बाद मिस्टर हान ने उस मेनू कार्ड को विंग की तरफ दे दिया था। ऑर्डर करो जो भी तुम्हें चाहिए। विंग ने मेनू कार्ड को देखा एंड सबसे ज़्यादा स्पाइसी एक मील को ऑर्डर दिया था, जो देख के मिस्टर हान बहुत शॉक हो गया था। उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए बोला, ये बहुत स्पाइसी होने वाला है लान वांग जी। मुझे पता है। मिस्टर हान कुछ नहीं बोला, वो अपनी खुद की ऑर्डर दे दिया था। कुछ देर बाद जब वेटर ने खाना लेके आया, विंग अपनी डीप रेड उस फूड के अंदर अपने चम्मच को डुबा दिया था और फिर उसको अपने मुंह में डाल के उसका स्वाद अच्छी तरीके से ले रहा था। विंग को इस तरफ से खाते हुए देख के मिस्टर हान हंसते हुए बोला, पागल लड़का, एकदम पागल लड़का। वो इससे पहले कभी भी लान वांग जी को इस नाम से नहीं बुलाया था। लान वांग जी हमेशा चुपचाप, बहुत कोल्ड एंड एरोगेंट एक बच्चा। ठीक वैसे ही अगर कोई जिद्दी बच्चे से उसका पसंदीदा कार को ले लिया जाए एंड वो गुस्से में अपना खाना नहीं खाता, बिल्कुल वैसे ही बच्चा है। एंड अभी का लानसन वो बहुत बदल गया है। अभी तो वो एक छोटा सा क्यूट बच्चा है। लानवांग जी के बारे में ये सब बातें सोचते हुए मिस्टर हान हंस रहा था। लानवांग जी, फूड से भरे हुए मुंह को लेते हुए विंग ने आवाज़ किया, कोच ने तुम्हें क्या बोला था? विंग का फेस सीरियस हो गया था। कुछ देर पहले ही उसके फेस में जो मुस्कुराहट था वो चला गया था। उसे सब पता है। मिस्टर हान थोड़ा सा भी शॉक नहीं हुआ। और रियो ने ये सब किया है एंड उस दिन के ड्रिंक, उसमें ड्रग्स था। मुझे पता है। आपको पता है? शॉक होते हुए विंग ने ये पूछा। हाँ, मुझे ये पता है। तो फिर इससे पहले आपने इन सभी मंथ्स में, तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप बैठा था? लानवांग जी। विंग चुप हो गया था। मैं इस पूरे टाइम में इंफॉर्मेशन गैदर करने में बिजी था, वरना तुम्हें क्या लगता है इतना जल्दी हमें सब कुछ मिल जाएगा और हम इतना आगे बढ़ जाते? तो फिर क्यों? किस बारे में बात कर रहे हो? यू डम फेस चाइल्ड, तुम तो यहाँ से भाग गए थे, खुद को सबसे दूर कर लिए थे। मेरी कोई बात सुने थे क्या? किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहे थे। तुम किसी का हेल्प तक नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि तुम्हारे आई माँ और गिगी ने तुम्हें हजारों बार कॉल किया है, तुमने एक कॉल भी नहीं उठाए थे। उस दिन मैं बहुत डर गया था, तुम्हें पता है? अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुँचती तो क्या होता? किस दिन की बात कर रहे हो आप अंकल? यू डम चाइल्ड, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद? उस दिन तुम मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। एटलीस्ट रोज़ तुम्हें जब मैं कॉल करता था तो मेरी कॉल को कट कर देते थे, लेकिन इस बार तुम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग गया था, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे चला गया था। एंड घर पे जाके क्या देखा कि तुम बहुत सारे नींद की गोली खा के सो रहे हो। तुम्हें पता है उस दिन डॉक्टर ने क्या बोला था? उस दिन डॉक्टर ने ये बोला था, मैं अगर और थोड़ा सा भी लेट करती ना तो तुम बदतमीज लड़का, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? हाँ। विंग की आंखों में फिर से आंसू आ गया था और ये देख के मिस्टर हान रुक चुका था। उसने अपनी पॉकेट से अपने हैंगी को निकाल के ऑफर किया, आंसू पोंछ लो। विंग इस हैंगी से अपने आंसू को पोंछ लिया था एंड फिर अपने सर को नीचे करते हुए बोला, मैंने गलती की है, आई एम सॉरी। हाँ, तुमने गलती की है,
यहाँ से भाग के तुम्हें गलती की है। क्या मैं मर गया था? क्या सिर्फ मेरे पास नहीं आ सकते थे? क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे? लांसन डर गया था अंकल, वो टूट पड़ा था, लेकिन लेकिन मैं सॉरी हूँ। विंग मिस्टर हान को ये बोल रहा था और अपने मन में खुद को कंटिन्यू कर रहा था। लांसन, और पहले तुम्हारे पास ना आने के लिए सॉरी, और पहले तुम्हें हेल्प करने की कोशिश ना करने के लिए सॉरी। लेकिन तभी मिस्टर हान ने बोला, उस दिन वो ड्रग्स तुम्हें कोच ने दिया है, मुझे ही लगता है। ये बोल के उन्होंने उस आईपैड को विंग को दिखाया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि ग्रीन रूम पूरा खाली है, कोई भी नहीं आया था उस स्पेस में। सिर्फ हाफ टाइम के समय लानजान आया था और फिर कोच भी उसके साथ था। लानवांग जी रुको, इतना एग्रेसिव होना बंद करो, डीप ब्रीथ लो एंड खुद को काम करो। ये लो इसे पी लो, ये पी के तुम रिफ्रेश फील करोगे, जल्दी से पी लो। ये बोल के कोच ने एक ड्रिंक लानवांग जी को ऑफर किया। लानवांग जी भी बिना कुछ सोचते हुए उस ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे पीने लग गया था। और उसके कुछ ही देर बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया था। ये सब रियो ने किया है, मुझे पता है। जाहिर सी बात है, बचपन से वो तुमसे जलता है, तो क्या ये नॉर्मल नहीं है? तुम अगर उसके रास्ते से हट जाते, सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में आने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जो कि वो कर चुके हैं, वो फर्स्ट पोजीशन को कैप्चर कर चुके हैं। विंग फिर से अपने फूड को च्यू करने लग गया था और फिर उस 5 स्टार रेस्टोरेंट के विंडो के बाहर की तरफ देखने लग गया था। पर अंकल, रेफरी का मौत। मिस्टर हान थोड़ा सीरियस हो गया। मुझे सच में इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तुम अपने होश में नहीं थे। अगर ये हम प्रूफ भी कर दिए, फिर भी तुमने तो वो खून किया है ना, इसका तो सज़ा तुम्हें मिलेगा ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ट्रस्ट करते हो, है ना? मेरी ट्रस्ट करने या ना करने से कुछ नहीं आता जाता लानवांग जी। हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ये बोल के मिस्टर हान ने एक डीप ब्रीथ लिया एंड इसके बाद उन्होंने खुद को कंटिन्यू किया। मैं सारे पार्टिसिपल के साथ मिलने जा रहा हूँ, जिन लोगों के रियो के साथ मैच खेलने की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है। मैं जा रहा हूँ। अंकल, वो ओमेगा। मिस्टर हान कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता। उस दिन के उस ओमेगा के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। उस ओमेगा के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिला, यहाँ तक कि वो कभी वापस भी नहीं आया पैसे लेने के लिए। मैं बहुत शॉक हुआ था। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अजीब सी बात है? शायद ये भी रियो का ही कुछ क्या कर्म है। हाँ, हो सकता है, शायद। तब उसने चारों तरफ देखते हुए बोला, देखो, उस टाइम तुम्हारा जो फ्रेम था, तुम्हारा जो पैसा था, तुम्हारा इतना हैंडसम लुक, तुम देखो ना अपने तरफ, इतना हैंडसम अल्फा से मार खोने का मौका कोई ऐसे ही छोड़ेगा क्या? तो फिर उस दिन क्या हुआ था? मुझे नहीं पता, वो तो तुम बोलोगे ना। वो सारे क्रियाक्रम तो तुम्हारा ही था, है ना? रियो के साथ आके क्या तुमने कभी किसी ओमेगा के साथ कुछ किया था? मुझे पता नहीं, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। तो और क्या, जो मैंने बोला, हम एक ओमेगा को यहाँ पे बुलाएंगे एक्टिंग करने के लिए और उसके लिए उसको पे भी करेंगे। एंड वो ओमेगा पेमेंट लेने के बाद कॉन्फ्रेंस करके सबको बोल देगा। सभी चीज़ में लानवांग जी का कोई भी गलती नहीं था। विंग का जबरा कस गया था। कैसे? वो अपने मन में सिर्फ यही बोल रहा था, तुम्हारे लिए लांसा, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम अपना फूड को ख़त्म करो। बाहर जाते हुए मिस्टर हान ने ये बोला। तभी विंग ने जाते हुए मिस्टर हान के पीछे बुलाया। मिस्टर हान रुक गया। यस? क्या आप मुझे वांगजी बोल के बुला सकते हो? ये बात सुन के मिस्टर हान चुप हो गया था। लेकिन प्लीज़। मिस्टर हान एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और फिर उन्होंने बोला, अपना पूरा फूड फिनिश करके ही घर जाना, ठीक है? वांगजी, अंकल को फूड वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग खुशी से अपने सर को हिलाते हुए बोला, यस। एक छोटा सा मुस्कुराहट देते हुए उसने ये सोचा, हाँ, लंजा, उसका लंजा, लंजा के लिए वो सब कुछ करेगा, सब कुछ, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और ये एहसास करते हुए ही विंग के दिल पे एक डर बैठा जा रहा था। लंजा नहीं, वो कभी नहीं बोलेगा लंजा को इस बारे में। क्या लंजा उसके जैसा एक गांव के ओमेगा को प्यार करेगा?
हाँ, नहीं, कभी नहीं। हाँ, लंजा बहुत रिच है, ये कभी नहीं हो सकता। वो दोनों दोस्त थे, अच्छा दोस्त थे, और यही काफ़ी है। वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अचानक से उसे याद आया कि वो लगातार 1 हफ्ते से लंजा से नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इन सारे काम में इतना बिजी था कि उसे मौका ही नहीं मिला। जब भी वो सोता था वो एक छोटा सा स्नैप होता था। जब तक ना वो डीप स्लीप में जाएगा तब तक वो लंजा से नहीं मिल पाएगा। लंजा, क्या कर रहे हो तुम अभी? तो बस आज का पार्ट यही तक था। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है गाइस, मैनेज कर लेना, ठीक है। एंड लेट अपडेट के लिए अगेन आपका ये पोर ऑथर सॉरी है। जो भी हो, कैसा लग रहा है स्टोरी ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। क्या लगता है, विंग क्या बहुत आसानी से सब कुछ सॉल्व कर भी पाएगा? देखते हैं क्या होता है। तो आगे का पार्ट तो हम जानेंगे अगले आने वाले पार्ट में। तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।